3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, माँ की छवि को निरंतर देखते हुए, श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ के प्रेम को अनुभव करेंगे। श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। माँ की छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान
सेंटर नाभि, राइट हृदय। श्री माता जी, आप ही तो मेरे अंदर जिम्मेदारी भाव है। श्री माता जी, कृपा करके हम सब के अंदर जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करें। श्री माता जी, आप ही तो श्री सीता और राम हैं। कृपा करके हमारे अंदर मर्यादा दीजिए, हमारी वाणी में, हमारे चित्त में, हमारे कर्मों में मर्यादा दीजिए। संपूर्ण चित्त राइट हृदय, दाहिने हृदय पे। श्री माता जी, हमारे दाहिने हृदय में श्री सीताराम जी की समस्त आशीर्वाद दीजिए। अपने चित्त को राइट हृदय पर क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाएंगे। श्री सीताराम साक्षात मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री सीताराम साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने राइट हृदय से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे। राइट हृदय और सिर का तालु भाग जब तक दोनों जगह चैतन्य ना आए हम मिलाते रहेंगे। राइट हृदय और सिर के तालु भाग को। एक बार और मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात श्री सीताराम साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सिर के तालु भाग और राइट हृदय में एक रूपता आनी चाहिए। पूरे चित्त को सिर के तालु भाग पर रखकर अमृतवाणी सुनेंगे। आज सवेरे मैंने आपसे बताया था अंग्रेजी में कि परमात्मा ने हमें जो बनाया हुआ है, आप उसे माने या न माने, उसका अस्तित्व आप समझे या न समझे, वो है। और उसने हमें जिस प्रकार बनाया, जिस तरह से बनाया है, वो भी एक बड़ी खूबी की चीज है। मैंने सवेरे बताया था कि कैसे बहुत थोड़ी सी समय में एक अमीबा जैसे प्राणी से मनुष्य बनाया गया। और अब मनुष्य बनाया गया सो क्यों, और आगे उसका क्या होने वाला है, या ऐसे ही अब ऐसे ही भटकता रहेगा। तो मैंने बताया कि आपको भगवान ने स्वतंत्रता दे दी है कि चाहे तो आप परमात्मा को पाएं और चाहे तो आप शैतान के राज्य में जाएं। यह आपकी स्वतंत्रता है। इसके लिए कोई भी आप पर परमात्मा का बंधन नहीं। अगर आप गलत रास्ते जाएंगे तो आप पर वहां के जो कुछ भी कृपाएं हैं वो होंगी, और जो आप सही रास्ते जाएंगे तो सही रास्ते का जो भी आशीर्वाद है वो आपको मिलेगा। और गलत और सही जानने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां संसार में आई, इनको हम अवतार कहते हैं, अवतरित हुए।
बड़े बड़े गुरु इस संसार में आए, जो असली गुरु थे, वो जब भी आए उन्होंने सही रास्ता, धर्म का रास्ता बताया कि आप कायदे से रहिए, बीचों बीच रहिए, अति न करिए। धर्म के नाम पर जब जब कोई संकट आ गए और जब ये देखा गया कि संसार से मनुष्य नष्ट होने पर आया है, तब तब ये संसार में अवतार हुए हैं। अब इन अवतारों को संसार में आकर के जो कार्य करना था वो उन्होंने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवतार हुए और खत्म हो चुके। उनका भी अपने अंदर निशान बना हो, उनके भी अपने अंदर माइलस्टोन्स बने हुए, उनका भी चित्र हमारे अंदर बना हो। वो भी हमारे अनेक जो हमारी प्रगति होती गई, उसके रास्ते पर अलग अलग जगह अपने अपने मंदिर बना के बैठ गए। हम सोचते हैं कि गुरु नानक आए, आज ही मैं गलती से उस रास्ते से चली गई थी, उनका प्याऊ देखा तो एकदम इतनी वहां चैतन्य की लहरियां बह रही, इतना आनंद आया उस जगह को देख। तो क्या गुरु नानक संसार में आए, बस वहां प्याऊ मात्र किया और चले गए? बिल्कुल भी नहीं। वो इतनी बड़ी हस्ती थी कि वो हमारे अंदर अपना घर कर गई। हमारे अंदर उनका एक स्थान है, गुरुओं का हमारे अंदर जो स्थान है, उसी का इन्होंने सब कुछ बनाया हुआ। कल मैं आपको सब बारीकी में बताऊंगी कि ये सारे लोग जो अवतरित हुए हैं, इनका हमारे अंदर कहाँ कहाँ स्थान है और किस तरह से वो हमारी चालना करते हैं। अगर परमात्मा ने हमें इतने सुघड़ रीति से बनाया है, जैसे मैंने बताया कि एक आंख को देख लीजिए, क्या कमाल की चीज बनाई। अगर उसने अंदर वाकई में हमारे ऐसी सब चीजें बना दी हैं कि जिनकी वजह से हम आज चलते, बोलते, खाते, पीते और संसार की सारी क्रियाएं करते हुए भी परमात्मा को चिंतन करते हैं, तो जरूर है कि उसने ऐसी कोई न चीज हमारे अंदर रख दी होगी कि जिसकी वजह से हम उसको जान सकें। उसी तरह की चीज हमारे अंदर है, पूरी तरह से हमारे अंदर। लेकिन उसके मामले में जो भी लिखा गया है, जो कुछ भी कहा गया है, लोग उसे या तो सोचते हैं बकवास है या झूठ है, और या उसे इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग करते हैं। उसे लोग पैसा बनाते हैं, रुपया बनाते हैं, कहते हैं हम आपको भगवान से मिलाएंगे, ये तरीका भगवान को मिलाने का है, वो तरीका भगवान को मिलाने का है, आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना हमें दे दीजिए। और इस श्रद्धा के नाम से आपको नोचते खसोटते रहे। जो धर्म हमारे अंदर बसा हुआ है, इसको इन्होंने लाके बाहर बसा दिया और उस पर रुपया पैसा बनाने लग गए। तो आज के जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बच्चे हैं, उनको शंका होने लगती कि ये धर्म होता क्या है? धर्म के नाम पे तो नोच खसोट, मारा मारी और तरह की जैसे लूट मार, बड़े से बड़े चोर डाकू भी जो काम नहीं करेंगे, ऐसे काम ये धर्मात्मे करते हैं। तो ऐसे धर्म पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और यही समाज सबसे अच्छा है जबकि सहयोग आपके सामने आ गया है। मैंने कल कहा था कि धर्मांधता एक तरफ और दूसरी तरफ अविश्वास के बीचों बीच सहयोग का दर्शन होना जरूरी था, और इसीलिए ये समय ऐसा आ गया है कि आप इसे पालें, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। अपना भारतवर्ष एक योग भूमि है, ऐसे बहुत से लोग लेक्चर देते हैं, खास करके जो राजकारण में हिंदू धर्म को संस्थापन कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है, इनमें से कितने लोगों को हिंदू धर्म क्या है ये भी मालूम है। वो ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने मनन करके कौन सी चीज की खोज लगाई थी, कौन सी चीज का पता लगाया था।
वो भी नहीं जानते। हमारा देश एक विशेष तरह का देश है। देखिए यहीं पर एक छत मात्र है, चारों तरफ खुला हुआ है। इस वातावरण में बैठ करके आप हमारा लेक्चर सुन रहे हैं। पर देश में जहां हम रहते हैं, लंदन में, ऐसे अगर आप 10 मिनट भी कहीं बैठ लें तो शर्त हो जाए। हर समय बरसात, हर समय आफत, हर समय कड़ी सी कड़ी ठंड, जिसमें आदमी चल भी नहीं सकता। एक तरह के निसर्ग के कोप में रहने वाले देश, वहां चलना फिरना भी मुश्किल। अगर आप घर से निकलिए तो आपको आधे घंटे तो तैयार होने में लगेगा। जूते पहनिए, मोजे पहनिए, ऊपर से 3-4 लबादे डालिए, सर ढकिए। अगर आप वैसे ही बाहर चले गए तो हो गया आपका खाता। ऐसे देशों में जो लोग पैदा हुए थे, उनको पूरी समय नेचर से आवाहन लेना पड़ता था। निसर्ग का उनके ऊपर में चैलेंज रहता, और उस चैलेंज की वजह से, उस आवाहन की वजह से उनकी दृष्टि बाहर की ओर गई। उन्होंने सोचा भाई घर कैसे बनाए जिसमें बिल्कुल भी सर्दी न लगे, वाहन कैसे बनाए जिससे इधर उधर जाते वक्त बर्फ की तकलीफ न हो, नहीं तो उसकी नुकीली चोट खा जाती है बिल्कुल इंसान। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपको पता नहीं कि हमारी जो आबो हवा है, एक इंसान अगर संतोषी हो तो एक पेड़ के नीचे भी आराम से रह सकता है, जंगलों में भी रह सकता है। खाने पीने को सस्य श्यामला भूमि है। हम लोग ये नहीं जानते कि हमें खाने पीने का इस देश में कितना आ रहा। उन देशों में एक भी चीज आपको पेड़ की लगी हुई खाने को नहीं मिलती, सब टीनों में डाली हुई, पता नहीं कहाँ से कितने वर्ष पहले चली हुई सब मिलती। यानी यहाँ तक कि गोश्त मछलियां भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से और न्यूजीलैंड जैसे देशों से। आप सोच लीजिए कहाँ वो कहाँ है। और यहाँ पर आपको जितनी चीजें उपलब्ध है उन देशों में नहीं। जैसे कि एक सिल्क का कपड़ा अगर वहां पे आप दिखाएं तो लोग सोचते हैं कि आपसे रईस कोई नहीं होगा। और कॉटन आप पहनते हैं, इतने रईस हैं कि कॉटन आप कैसे पहन लें। वहां तो हर समय आप नायलॉन ही पहनिए, उससे और कुछ पहन ही नहीं सकते। और कॉटन भी पहनते उसमें भी नायलॉन मिला रहता है, क्योंकि वहां इतना महंगा है कॉटन पहना कि लोग तरसते रह जाते हैं। वहां की वॉइल अगर आपसे मैं बताऊं, अभी भी वॉइल वहां पर मैंने देखी थी तो करीबन 200 रुपया गज की वॉइल, सादी वॉइल, जिसमें कि एक गज में हम 200 रुपये में अच्छी साड़ी यहाँ की वॉइल की ले लें। 200 तो बहुत हो गए। ऐसे देश में जहां की इस तरह की उपलब्धियां नहीं है, जहां आदमी आसानी से नहीं रह सकता, ऐसे देश में लोगों का बाहर जाना और बाहर की निसर्ग का व्यवस्था करना बिल्कुल ही जरूरी था। उसके बगैर वो रह नहीं सकते। वहां कोई रह नहीं सकता इस तरह से जैसे आप रह लो। लेकिन आपका देश ऐसा नहीं। आपका देश परमात्मा ने विशेष रूप से बनाया। यहाँ आप रात को चांद सितारे देख लेते हैं। वो तरह ऐसे ऐसे अजीब देश हैं, वहां 6-6 महीने सूरज ही नहीं आता। तो इस बढ़िया देश में जहां की मनुष्य की रोजमर्रा के जीवन के लिए कोई बड़ी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे देश में लोगों ने परमात्मा की ओर ध्यान दिया और सोचा कि ये जो सृष्टि बनाई गई और जो हम भी बनाए गए हैं, इसका बनाने वाला कौन है, किसने बनाई होगी, और वो कौन सी शक्तियां हैं जो अंतर्हित हैं इसके, जो इसके अंडर करंट्स हैं, जो इसको चलाते हैं। और उन्होंने मनन शक्ति से इसकी खोज की और उन्होंने पता लगाया कि हमारे अंदर परमात्मा की प्रचंड शक्तियां हैं। हमारे अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब है जिसे हम आत्मा कहते हैं। और ये जो आत्मा है, इसको जब मनुष्य पा लेता है, जब आत्मा से संबंधित हो जाता है, तो उसकी प्रचंड शक्तियों के द्वार खुल जाते हैं और फिर उसके हाथ से परमात्मा की दैवी शक्ति बहने लग जाती है और वो पुरुष भी दैवी हो जाता है। इस पे जितना काम इस
में हुआ 12 वर्ष पहले उतना कहीं भी नहीं। इसीलिए अपने देश को योग भूमि कहते हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा को और सोचना चाहिए कि आपकी भी कोई पूर्वजन्म की संपदा होगी जो आप इस भारतवर्ष में पैदा। अब यहाँ की जरूर आप कह सकते हैं कि यहाँ की बिजली ठीक से नहीं चलती, या कह सकते हैं कि यहाँ की बसें ठीक से नहीं चलती, यहाँ की ट्राम नहीं ठीक से चलती। जो मनुष्य की बनाई व्यवस्था है वो अजीब सी है। हो सकता है कि वहां की कुछ अच्छी हो गई हो, लेकिन जो अंदर की व्यवस्था सर्वव्यापी व्यवस्था है, जो सर्वव्यापी शक्तियां हैं, वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट है कि जब उसको आप पा लेते हैं तो यहाँ बैठे ही बैठे आप काम कर लीजिए सब। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, किसी से बातचीत करने की जरूरत ही नहीं, आप यहीं बैठे बैठे सबको टेलीफोन कर। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन जैसे समझ लीजिए कि इस जगह अभी आपको कोई चित्र तो दिखाई नहीं दे रहे, इंग्लैंड में क्या हो रहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जापान में क्या हो रहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ सब वो दिखाई दे रहा है। अगर आप एक टेलीविजन लगा दीजिए तो आप उसमें देख सकते हैं। उसी प्रकार जब आप भी एक यंत्र हो जाएं टेलीविजन के जैसे और उस सर्वव्यापी शक्ति से एकाकार हो जाएं, तो आप भी यहीं बैठे बैठे कार्यान्वित हो सकते हैं और बहुत एफिशिएंट कार्य में पड़ सकते हैं। आपसे ऐसे ऐसे कार्य हो जाएंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये आपने काम कैसे कर लिया। आप हर एक चीज पे अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। एक तरीका है कि मशीन से आप सब चीजें चला लीजिए। मशीन से आप सोचते हैं कि आपने पंच महाभूत तत्वों को जीत लिया, नहीं जीता आपने जितना कि एक मननशील व्यक्ति जीत सकता। अगर मननशील व्यक्ति चाहे तो आकाश में बादल खड़े कर दे, अगर चाहे तो हवा चला दे, अगर चाहे तो ठंडक कर दे, चाहे गर्मी कर दे, चाहे सूर्य को बुला दे, सब चीज कर सकता। पांचों तत्व को वो अपने हाथ में ले सकता। इन शक्तियों को जब वो जान लेता है और इन शक्तियों को जागरूक करने की जब उसमें शक्ति आ जाती है, जब वो अपने सूत्र पे जा करके और उनके भी सूत्र पे चला जाता है, जब अपने प्रिंसिपल को जान करके उनके भी प्रिंसिपल पे चला जाता है, तो हर चीज को कंट्रोल कर सकता और हर चीज को बना सकता। अब यही जगह आप नहीं जानते, हम जब पहली मर्तबा आए थे तो एकदम बंजर बस्ती थी, एकदम उजाड़, यहाँ आफत मची हुई। जब मैं यहाँ आई तो लोग कहने तो भयानक जगह है माँ। मैंने कहा क्यों? कहने यहाँ तो भूत घूमते हैं रात में, कुछ लोग मर गए, यहाँ रात में कोई किसी पे डाका डाल देता है। कुछ समझ में नहीं आता, ये ऐसी बंजर बस्ती, इसको क्या कर, इसके लिए कोई इलाज आप कर दो। यहाँ इतने गंदे गंदे लोग अंदर आते हैं, सब रात में यहाँ करके बहुत परेशान करते हैं, मानो जैसे कि यहाँ कोई भूतों का राज हो। यह अब आपको मैं बता रही हूँ, सिर्फ 5-6 साल पहले की बात होगी, ज्यादा से 7 साल पहले की बात। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो 3 नारियल लेके आओ। अब देखिए कितनी सीधी चीज, सिर्फ 3 नारियल मंगाए, कुछ खास काम नहीं किया, और उस नारियल को हमने जागरूक किया। कर सकते हैं आप, उसके अंदर वाइब्रेशंस दे दीजिए, उसके अंदर वाइब्रेशंस आ गए जागरूक। अब ये वाइब्रेशंस जो हैं ये सोचते हैं और ये चलते हैं, ये आक्रमण करते हैं, ये अंकुश पाश आदि सब रखते हैं। सारी देवी की शक्तियां इनके पास होती है और इससे जो भी कार्य करना है करते रहते हैं। वाइब्रेट करके हमने कहा अच्छा 3 आप यहाँ पर नारियल लगवा दीजिए। उस दिन से धीरे धीरे यहाँ से भूत लोग भागना शुरू। आज बता रहे थे पंजी, यहाँ पर भी 1-2 ऐसे आते हैं, फिर पता नहीं क्यों उल्टे पांव भागते हैं, अंदर नहीं घुसते। उनको पता रहता है, क्योंकि जो उनके अंदर भूत होते हैं उनको पता होता है कि ये क्या चीज है। अब इसका एक बहुत ही साइंटिफिक आपको मैं बताऊं, जो वाइब्रेशंस के बारे में आपसे मैं कह रही थी, जो आज हाथ से बह रहे थे आपके, इनकी महत्ता बताएं। राहुरी करके एक बड़ा भारी कृषि अनुसंधान संस्थान है यहाँ, जहाँ पर एक बड़ा भारी विद्यापीठ, बहुत बड़ा, इससे कम से कम
10 गुना बड़ा होगा, बहुत बड़ा, 25 मील के घेरे में बना हुआ बहुत सुंदर एक वहां पर विद्यापीठ। और उस विद्यापीठ में बड़े चुने हुए लोग काम करते हैं। इस राहुरी के विद्यापीठ में कुछ बड़े बड़े शोधक, इनको कहना चाहिए कि सहयोगी, वहां के प्रोफेसर, वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि माँ, राहुरी में इस कदर दंगा फसाद होता है, इस कदर मारामारी होती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। बड़ी आफत है यहाँ पर, पता नहीं कैसी इतनी गंदी गंदी शैतान की जैसी भूमि हो गई है और हर तरह का प्रश्न बना है, कैसे इसको ठीक है। मैंने कहा कुछ नहीं, उसमें फिर से तुम 3 नारियल लिया, उसको वाइब्रेट कर देते। वाइब्रेट करने का मतलब है कि उसके अंदर प्यार के वाइब्रेशंस डाल दो। प्यार की शक्ति को आज तक किसी ने आजमाया ही नहीं, सब जो है हेट्रेट की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। आपकी जितनी भी राजकीय संस्था है, आप देख लीजिए, आप कुर्सी दे दीजिए, यू शुड, यंगर पीपल शुड सिट डाउन एंड गिव इट टू द ओल्डर पीपल, दैट्स द कस्टम। उनकी सभ्यता में भाई साहब ये सब बातें नहीं होती ना, सीखना पड़ेगा। सो प्यार की शक्ति जो कि ये चैतन्य की लहरियां हैं, इसे आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के नाम से बताया हुआ है, जो कि सारे संसार का चालन करती है। मैंने बताया सबसे पहले परमात्मा ने पवित्र को बनाया। इस पवित्र प्रेम जिससे कि सारी सृष्टि का संचालन होता है, उसकी शक्ति को किसी ने जाना ही नहीं, ना उसको इस्तेमाल किया। हमारी जितनी भी राजकीय संस्थाएं हैं, सब जो है नफरत पे बसी हुई है। अगर वो जाने कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा प्रेम शक्ति है, तो सारे युद्ध वगैरह खत्म हो करके संसार में सुबत्ता आ जाए। अब आपसे मैं बता रही थी किस्सा प्रेम की शक्ति का, तो वो ये 3 नारियल हमारे पास लाए और कहने लगे कि माँ इसको कुछ कर दीजिए, हम यही वहां गाड़ देंगे हमारे गार्डन में। मैंने कहा अच्छा ठीक। तो उनको वही 3 हमने वाइब्रेट करके दे दी। अब देखिए यही चैतन्य की शक्ति उसमें भर दी गई। उन्होंने जाकर के ये नारियल वहां गाड़ दिया। उसके बाद वहां कुछ गलती से उसके ऊपर एक सीढ़ी भी बन गई, किसी ने सीमेंट डाल दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वो सीमेंट सब टूट गया और उसके अंदर से 3 पेड़ निकला। अब वो जगह ऐसी है कि वहां नारियल का पेड़ उगता ही नहीं, पहली चीज। दूसरे के सूखे वाले नारियल थे, बिल्कुल सूखे हुए। वो सूखे नारियल मुझे ला के दिए उन्होंने, जो कि कहीं भी नहीं उगते, वो भी वहां उगाए और उसके अंदर से 3 पेड़ निकल आए। और जब इन 3 पेड़ों का हाथ करके देखा गया, उसमें से वाइब्रेशन आ गए। उसके बाद आज वही यूनिवर्सिटी जिसमें इतनी दंगा फसाद और इतनी आफत मचती थी, आज बहुत सुंदर तरीके से चलने लगे। उन 3 नारियल की वजह से उन लोगों से आप जाके पूछ सकते हैं बात सही है या नहीं। पहली मर्तबा जब आदमी परमात्मा को पाता है, जब उसके अंदर से आत्मा का स्पंदन बहता है, तो पहली मर्तबा वो निसर्ग को कुछ देता है। हर समय हम निसर्ग से लेते रहते हैं, हम उसको कुछ दे नहीं पाते। पहली मर्तबा मनुष्य चैतन्य उसे दे करके और जागरूक कर सकता है। इसका एक और उदाहरण बताएं हम कि एक साहब थे, उन्होंने बहुत सा गेहूं उससे वाइब्रेट करा लिया और उसको बोया एक खेती में। वो भी उन्हीं, ये भी अनुसंधान संस्था है और गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड, मतलब गवर्नमेंट की संस्था है और जिसमें बड़े बड़े संशोधक और शास्त्रज्ञ हैं। उन्होंने वो गेहूं बोए और बो करके उसका जो गेहूं का दाना आया तो एकदम मोती के दाने जैसा, और इतना सुंदर और इतना चमकता हो, एक अजीब तरह की उसकी रौनक। उस गेहूं को उन्होंने बोरों में भरकर, क्योंकि वो भी 10 गुना आया, जो कि पहले आता था उससे 10 गुना आया। उसके बाद उस गेहूं को बो करके उन्होंने जब उसको देखा कि इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो उन्होंने उसमें से सोचा कि कुछ इसमें से गेहूं बीज के लिए रख दिया जाए। तो उसको बोरे बना करके उन्होंने गोदाम में रखा और उसमें किसी तरह से चूहों का बड़ा प्रकोप हो गया। बता रहे थे मुझे कि वहां पर ये जो खल्ली जिसे कहते हैं वो भी रखी हुई थी, वो तक चूहे ने खाई, पर ये जो बोरे थे इनको एक छेद भी नहीं की। वो चूहे तक समझते हैं कि दिव्य क्या चीज है। लेकिन आजकल हम लोग इस कदर
कृत्रिम हो गए हैं। इतनी कृत्रिमता से हम रहते हैं, इतने आर्टिफिशियल हम लोग हो गए हैं कि आपको दिव्य और दुष्ट में कुछ फर्क नहीं समझता। राक्षस और दैवी प्रवृत्ति दोनों में कुछ समझ में नहीं आता। आपके कुछ अकल में नहीं आता, सब कंफ्यूजन है, किसी की समझ में नहीं आता, सब भ्रम में बैठे कि कौन राक्षस है और कौन दिव्य। ये आज हमारी हालत हो गई है। इस कदर हम अपनी मनुष्यता से भी गिर गए हैं कि जिसकी वजह से हमें यह संवेदन था कि हम पहचान पाते थे कि राम कौन है, सीता कौन है, कृष्ण कौन है। आज इस कलयुग में यह भी पहचानना असंभव हो गया है कि ये राक्षस है, रावण है, ये राम। उन चूहों को है। इसी प्रकार अनेक आपको मैं बातें बता सकती हूँ जिससे ये दिखा सकते हैं ये जो चैतन्य हमारे अंदर से बहने लग जाता है, इस चैतन्य से हम संसार की सब चीज पर प्रभुत्व करते हैं, राज्य करते हैं, लेकिन ये प्यार का और प्रेम का राज्य। अब बहुत से लोगों का ये हमेशा कहना रहता है कि माँ, अगर आप कहती हैं हमारा देश योग भूमि है और यहाँ पर मनन करके सारी चीजों का इतना पता लगाया था, तो हमारे देश की आज दुर्दशा क्यों? सभी लोग मुझसे पूछते हैं तो हमें बड़ा सच्चे श्यामलाम होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हो गए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीजों का पता लगाया, तो आज हमारे देश की दुर्दशा क्यों? ये तो ऐसे ही है कि कीचड़ में अगर कमल खिल गए तो कमल भी कहे कि भाई ठीक है कीचड़, तुम भी कमल हो जा। ये तो हम लोग कीचड़ है ही, ऐसा लगता है मुझे। हम लोगों ने कुछ किया है इसके मामले में, ये सोचना चाहिए। आज भारतवर्ष में ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने आदि शंकराचार्य ने क्या किताबें लिखी ये भी जानते हैं। शैली, कीट्स, ये वो दुनिया भर के फालतू लोग, ये बायरन लोग जिनका नाम सुबह शाम तक लीजिए तो गंगा जी स्नान करना पड़ेगा। इतने गंदे चरित्र के लोग हैं। ऐसे गंदे लोगों के बारे में पढ़ के और हम लोग सोचते हैं कि हमने बड़ी विद्वत्ता करी। ऐसे हिंदुस्तानियों को और भारतीयों को क्या परमात्मा आशीर्वाद दे। जो लोग बहुत अपने को भारतीय बन के घूमते हैं, वो तक नहीं जानते कि हमारे अंदर कुंडलिनी नाम की एक बड़ी पवित्र शक्ति विराजित है। आश्चर्य की बात है कि मैकॉले साहब अंग्रेजी दे गए, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि आप अपनी चीजों का अध्ययन न करें, अपने बारे में न जाने, हमारे अंदर कौन से शास्त्र और कौन से गहन कार्य किए हुए रखे हो उसका संशोधन न करें। यहाँ बैठे हुए साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहाँ बैठे हुए सारे विदेशी सब चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं, इनके पास है क्या? आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में तो बहुत बड़े डॉक्टर्स आए हुए हैं विलायत से। वो खुद कहते हैं कि अब तो हमको लगता है मेडिसिन इररिलेवेंट। ये सब चीजें मैं जो आपको बता रही हूँ ये हमारे यहाँ सब लिखी हुई, कोई पढ़ता ही नहीं, किसी को समय का। हम लोग तो सब अंग्रेज हो गए हैं, हम अपने बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहते। अगर हम आज जानते होते कि हमारा देश कितना पवित्र है और इस देश की पवित्रता सबसे ऊंची चीज है जिससे सारा संसार आज टिका हुआ है, अगर हम जानते होते कि इसी देश में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इतने बड़े साधना से इतनी बड़ी चीज का पता लगाया हुआ है और उसको हम कर पाते, हमारे यहाँ का लक्ष्मी तत्व हम जागृत कर लेते, तो क्या मजाल थी कि हमारी आज ये दशा हो जाती? हमारे जैसा भिखारी तो कोई है ही। और इतने अंधेपन की हद है कि घर में सारी लक्ष्मी संपदा भरी हुई होते हुए भी हम लोग इन परदेशियों के और हाथ अपना बढ़ाते हैं। और वहां से कौन से ज्ञान को आपने संपादन किया? इन लोगों ने अपने कौन से ज्ञान से कौन सी विशेषता दिखाई हुई है? जाके देखिए इनके देशों में क्या क्या हालत है। सड़ गल गया है इनके देश, इनकी व्यवस्थाएं सारी टूट चुकी, इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं सारी टूट चुकी। आप रास्ते से शाम को 6 बजे नहीं निकल सकते। इस कदर अराजकता, चोर, उचक्के बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पर। एकदम राक्षसी प्रवृत्तियां वहां पे विहार कर रही हैं। हालांकि हम लोग भी उनका अनुकरण कर रहे हैं, हम कुछ कम थोड़ी हैं। इतनी गदापंथी वो करेंगे उससे ज्यादा हम करके अंग्रेज बनने वाले हैं। इसी में हमारी सारी विशेषता आ गई है। संस्कृति के नाम पर भी जो कुछ हम बेच रहे हैं और जिसका हम ढिंडोरा पीट रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं। हमारा जो तत्व है उसे हम लोग खोजते नहीं। हमारा जो अन्वेषण हुआ है, जो हमारी मालूमात, उस चीज को कोई जानना नहीं चाहता। और जो दो चार आए भी जिन्होंने कहा भी कि हम जानते हैं, उनसे बढ़ के चोर मैं कोई देखती नहीं। कुंडलिनी के नाम पे दुनिया भर की गंदगी करना, यही काम आजकल तांत्रिकों का होता है।
कुंडलिनी आपकी माँ। आप समझते हैं माँ माने क्या चीज है, कितनी पवित्र चीज है, कितना पवित्र चीज है। आपकी माँ, हर एक इंसान की अलग अलग एक एक कुंडलिनी माँ है, और उस कुंडलिनी की जागृति करना है। और उसमें आप अवलंबन करते हैं गंदी चीजों का। अपने माँ के साथ आप गंदा व्यवहार करें तो ये गाली होती है। कम से कम एक भारतीय को तो समझना चाहिए कि कुंडलिनी इस तरह से जागरूक कैसी होगी अगर वो हमारी माँ, और जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है इतनी खूबी से, आज एक अमीबा से इंसान बना, हमें इंच भी पता नहीं चला। ये पृथ्वी इतने जोर से घूम रही, हमें इंच भी पता नहीं चलता है। इसने जिस तरह से हमें संभाल के रखा है, गुलाब के फूल से भी कोमल हमें उसने बनाया हुआ है। उस परमात्मा ने क्या ऐसी चीज हमारे अंदर रखी होगी कि जिसके जागरूक होने से हमें नुकसान हो गए? उसके बारे में कुछ भी जानना दकियानुसी हो गया। इस तरह की उलझलूल हालत है, जबकि एक तरफ धर्मांधता खड़ी। कबीर ने ललकारा, नानक ने ललकारा है, तुकाराम ने ललकारा है, ज्ञानेश्वर ने कहा हुआ। किसने नहीं कहा कि धर्मांधता परमात्मा नहीं? तो उनको पकड़ पकड़ के सूली पे चढ़ा। इसी देश में लोगों को सता। सरमत को आपको मालूम है उसकी गर्दन कटवा। और आज भी यही हालत है। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो कुछ सर्कस दिखाए, थोड़े बहुत बेवकूफ बनाए, और वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो थोड़ा बहुत आपसे रुपया पैसा लें। क्योंकि माता जी कहती कि मुझे आप क्या दोगे बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूं, ऐसी बात नहीं करना, तो माँ नहीं पसंद हो। अगर आप किसी को 2-4 पैसे से खरीद सके तो आपका अहंकार भी तृप्त होता है, इसलिए आपको ऐसे लोग पसंद आते। और वो अच्छे आराम से आपके अहंकार को तृप्त करके 30-30, 40-40 करोड़ रुपया बना करके आपको बेवकूफ बना करके एक दिन उड़ जाएंगे। और आपको बेवकूफ बनना ही अच्छा लगता है तो बेवकूफ बने रहिए, पर कम से कम इसका दोष परमात्मा को नहीं देना चाहिए। इसका दोष मनुष्य का है, विशेषकर भारतीय लोगों का है। इनका चित्त गया कहाँ है? आज भारतीय लोगों का चित्त कहाँ अटका हुआ? पहले तो ठीक था, गुलामी थी, गुलामी की जंजीरें थी, उसे तोड़ना। गुलामी भी नहीं आती अगर हमारा चित्त इधर रहता था। हमारा चित्त रहा 1-2 आदमियों का, 1-2 बेचारे मेहनत करते थे, आत्मा को पाते थे, और वो जैसे ही उस जगह से आए करुणा में, वो अगर आपके सामने आकर कुछ कहना शुरू तो उनकी ताड़ना आप लोगों ने की। लेकिन अंग्रेजों के तो गले में आपने हाथ पहनाए, इतना ने उनका बाना भी आपने पहन लिया, और आज भी उनके झंडे फहरा रहे। अंग्रेजी से मेरा मतलब इंग्लिश लोगों से ही नहीं है, मेरा मतलब है उस सभ्यता से जिसे कि हम पाश्चिमात्य कहते हैं, जो खोखली है, उसके अंदर कोई तत्व या प्रिंसिपल नहीं, ऊट पटांग है भी। बड़े बड़े मैंने शास्त्र वाले देखे वहां के, मैं तुमसे पूछती हूँ आपको मिला? हाँ, सोक्रेटिस का जमाना और था, उन्होंने जो बातें कही वो वहीं के वहीं रह गई, उनको ताक में रखे। सबने कहा कि चलो परमात्मा नहीं है, यही बात अच्छी है, पीट करके बैठ जाओ, अब आगे बोलो, पहले तो परमात्मा को खत्म करो फिर आगे की बात करो। तो अब क्या पता लगा रहे हैं आप? पत्थर, बिजली का पता लगा दिया, बहुत कमाल करके। क्या फायदा हुआ बिजली का पता लगा करके? अपनी तो आंखें अभी तक खोली नहीं। चंद्रमा पे आप चले गए तो कौन बड़ा भारी कमाल कर दिया आपने। कैंसर की बीमारी तो आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कर सकते, सहयोग से कैंसर की बीमारी हम ठीक कर सकते। इतना रुपया वो लोग खर्च करके, इतना उपद्व्याप करके उन्होंने क्या दिया? शराब। और आज की उनकी सभ्यता जो उनके घरों को तोड़ रही, सबको बिठा रही है। हमारी जो पुरातन चीजें हैं उसकी ओर आपको ध्यान ले जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे शरीर के बारे में जो कुछ भी वर्णन किया गया है कि हमारे अंदर अंतर्हित जो जो शक्तियां हैं, जिसे हम देवी शक्ति के नाम से जानते हैं, उसे पहचाना चाहिए।
इतना ही नहीं, लेकिन जिसे हम आत्मज्ञान के नाम से जानते हैं उस आत्मा को पाना चाहिए। उसकी व्यवस्था जितनी इस देश के लोगों में है उतनी उस देशों के नहीं। वहां हजारों लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं, भीड़ हो जाती है, लेकिन पाने वाले कम होते हैं। यहाँ पर बहुत कम आते हैं, लेकिन सब के सब करीबन पा लेते। कहते हैं ना कि दांत है तो चने नहीं, चने हैं तो दांत नहीं, वो हालत। यहाँ लोग आते ही नहीं, उनको फुर्सत नहीं है। बहुत बिजी लोग हैं अपने देश में, लड़ाई झगड़े करने में, एक दूसरे के गले काटने में इस कदर बिजी हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है आत्मा का ज्ञान लेने। कौन पड़े ऐसे झगड़ों में। लेकिन जो सारे ज्ञानों का ज्ञान है, जिसका पाना सारे ही पाने से ऊंचा होता है, उसको पाना चाहिए। और वो टाइम आ गया, इसलिए आप लोग पा रहे हैं। कहते हैं जिसे कि ब्लॉसम टाइम, बाहर का टाइम आ गया, इसीलिए आप इतने लोग इसे पा रहे हैं। इसे पा लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती थी कि कुंडलिनी क्या है और कहाँ स्थित है, उसके चक्र वगैरह कहाँ है, लेकिन अब इन लोगों को आप देखिए कि कोई लाए नहीं उसको। तो कल मैं बताऊंगी आपको सवेरे फिर कि ये कुंडलिनी क्या है, कहाँ बसती है और किस तरह से उत्थापन होता है इसका, और इसके जो अनेक चक्र हैं वो कैसे बसे हैं और उसमें कौन से देवता, ये देवता कैसे होते हैं या नहीं, इसकी क्या स्थिति। एक छोटी सी बात आपसे बताएं कि जो मैंने अभी कहा था, ये भवसागर जो बना हुआ हमारे पेट में, जो कि हमारे नाभि चक्र के चारों तरफ में है, इसमें मैंने कहा था कि 10 गुरु मुख्यतः आए। ये 10 गुरु अगर आप पुराने जमाने से देखिए तो मोसेस, अब्राहम, सोक्रेटिस आदि करते करते राजा जनक, उसके बाद में मोहम्मद साहब, गुरु नानक, आखिर में आप अगर आए तो अपने शिरडी के साईनाथ, ये सब एक ही तत्व के अवतरण, एक ही तत्व के दत्तात्रेय। अगर ये बात कही जाए तो शास्त्रज्ञ घबरा जाएंगे कि माता जी ये कहाँ बात कर। लेकिन उसी शास्त्रज्ञ को जब पेट का कैंसर हो जाता है तब देखिए क्या होता है, तब नक्शा दूसरा, और वो डॉक्टर हो तो उससे भी बढ़िया नक्शा बन जाता है। एक तेहरान के डॉक्टर थे, उनको पेट में कैंसर की बीमारी, वो मेरे पास आए तो मैंने कहा भाई देखो कि तुम जरूरत से ज्यादा धर्मांध हो, कहने ठीक है। हाँ कल हूं, मैं तो बस इस्लाम को मानता हूँ, इस्लाम की इतनी सी भी चीज जानते नहीं, मोहम्मद साहब को जरा सब पहचानते नहीं। हाँ मैं तो इस्लाम का। मैंने कहा अच्छा इसीलिए आपको कैंसर होगा। कहा क्या? मैंने कहा हाँ, इस तरह की कर्मठता से ही कैंसर की बीमारी पेट में हो जाती, बहुत बार हमने देखा। तो कहला अच्छा, तो मैंने कहा तुमसे मोहम्मद साहब खुद नाराज। कहले क्यों? मैंने कहा उनका जो अवतार हुआ है तुम नानक का, उनको तुम मानोगे? कहले कभी भी नहीं, मैं तो नहीं मान सकता उनको। मैंने कहा फिर मैं भी तुमको ठीक नहीं कर सकती, जाओ। चले गए, पर अब कैंसर की बीमारी, ऊपर से डॉक्टर, तो मालूम है कि ठीक तो होने नहीं वाली। तो फिर आप अच्छा कहो माँ, तो मैं मानता हूँ। मैंने कहा चलो अब गुरु नानक को नाम लो, दत्तात्रेय का नाम लो। शुरू कर दिया उन्होंने, उनकी तबीयत ठीक हो। ऐसे एक ब्राह्मण देवता है, एक बार अभी पूना में गई थी, तो पूना आपको मालूम है ब्राह्मणों का गढ़ है। ये ब्राह्मण थोड़ी होते हैं, जो कि पार नहीं हुए वो ब्राह्मण नहीं होते। द्विज जो दूसरे बार पैदा हुए वही ब्राह्मण। द्विज की कोई जात नहीं होती, वो जाति से परे गुणाती, बड़ी ऊंची चीज है ब्राह्मण होना। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ये भी अलग अलग गलत फहमियां हमारे अंदर बैठी हुई कि हम जन्म से ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो हम ब्राह्मण हैं। और काम काहे का करते हैं? तो जूते बनाते हैं, जूते की फैक्ट्री है ब्राह्मण। इस पर बहुत बड़ा एक बार वाद विवाद खड़ा हुआ। कहने लगे कि ये गीता में लिखा। मैं कभी गीता उता तो मैंने पढ़ी नहीं, हाँ मैं जानती सब हूँ, लेकिन लिखे नहीं सकते ऐसा। कहले क्यों? मैंने किसने लिखी गीता? कहले व्यास, व्यास मुनि। मैंने कहा व्यास किसका बेटा था? उसकी माँ कौन थी? डिमरिन थी, और उनका विवाह भी नहीं होता पराशर मुनि से, उससे पैदा होते व्यास मुनि।
जिसके बाप का ही पता नहीं ऐसे थे वो व्यास मुनि जिन्होंने गीता लिखी थी, वो क्या ऐसा लिखेंगे कि जन्म से ही ब्राह्मण हो वही ब्राह्मण होता है? आप ही बताइए, कोई अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? वाल्मीकि कौन थे आप जानते हैं? हर जगह जहां जहां अवतार आए हैं आपने देखा है कि कृष्ण जाकर के विदुर के यहाँ साग खाई थी। क्यों खाई? ये नहीं कि उनको खाना नहीं मिलता था, जान करके उन्होंने जाके खा के दिखाया था कि जाति पाति का जो ये ढोंग ढकोसला है ये खत्म होना चाहिए। राम ने एक भीलनी के मुंह से बेर खाए। आप लोग खा सकते हैं? कोई बूढ़ी भेलनी गंदी मैली कुचैली कपड़े पहनी हुई, जिसके कि 2 ही दांत बचे हुए हैं, उन दांत को उन बेरों में खोप खोप करके ला दे, आप खाएंगे? आप में से कितने लोग हैं इस बेर को खाएंगे? पर श्री राम ने उसे खाया ही नहीं। उसका वर्णन इतना सुंदर है कि खा के कहते हैं कि देखो भाई सब मेरी बेर है, मैं किसी को नहीं देने वाला, ऐसे मैंने कभी खाए नहीं, अमृत तुल्य बेर है। तो सीता जी को छेड़ के कहते हैं कि तुमको भी नहीं देने वाला मैं। तो सीता जी कहती कुछ तो दे दीजिए, हमको भी प्रसाद। ऐसा भी किया, हम भी तो खा ले क्या, आप ही सब। तो पहले तो लक्ष्मण जरा नाराज खड़े हुए थे, तो सीता जी ने खा के मुंह बड़े खुशी से खोला, तो उनका हमें भी दे दीजिए भाभी जी, थोड़ा सा हम भी खा लें। इतना सुंदर वर्णन है उस प्रेम का जिस प्रेम से भीलनी ने दिया था। हर जगह प्रेम की महत्ता, हर जगह इस देश में, हर अवतारों में, हर गानों में गाई गई। क्या अभी भी जातीयता लेकर के उसमें से इलेक्शन लड़ते हैं? मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों का दिमाग खराब है कि जाति जन्म के अनुसार हो ही नहीं सकती। ये तो हर एक की प्रवृत्ति के अनुसार बनाई गई थी, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है ऐसे कहते थे। जितने भी लोग सत्ता में खोजते थे परमात्मा को या आनंद को, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। और इसी प्रकार जो ब्रह्म में परमात्मा को खोजते थे या ब्रह्म में जो आनंद को खोजते थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता। आप लोग ब्राह्मण, क्योंकि आप परमात्मा को खोजते। इस तरह की जाति पाति आदि अनेक तरह के विकृत काम करने से ही हमारे देश का आज ये हाल हो चुका। अतिशयता इस पर पहुंच गए। कुछ समझ में नहीं आता है कि जब ये किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं गया, अगर आप हिंदू धर्म के प्रणेता श्री आदि शंकराचार्य को मानते हैं तो उनको कभी पढ़ते ही, मेरे ख्याल से कोई अगर पढ़े तो उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि न योगे न सांख्य, कुछ भी इसमें काम नहीं करता। उन्होंने कहीं भी जाति पर लिखा ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी किताब पढ़ के आप जातीयता ला रहे हैं संसार। कहीं भी उन्होंने लिखा, उन्होंने सिर्फ माँ की प्रशंसा लिखी। विवेक चूड़ामणि जैसा विद्वत और इतना सुंदर ग्रंथ लिखने के बाद उन्होंने लिखा है सो चैतन्य लहरी या सौंदर्य लहरी, जो अपने माँ का ही वर्णन उन्होंने कर दिया। सारा मंत्र उसने उसमें लिखा हुआ, एक एक श्लोक में मंत्र लिख दिया। उस आदमी को समझने की जगह पता नहीं कहां से ढकोसले निकाल के लाए हैं और इसको हम इतने भारतीय हैं। जिस भारतीय को कुंडलिनी के बारे में मालूम नहीं और सही से पता नहीं, मैं उसको कभी भी भारतीय नहीं कहूंगी। मेरे पति तो आप जानते हैं सरकारी नौकर रहे, मुझे एक सरकारी नौकर मिला नहीं जो कुंडलिनी के नाम को जानता। आश्चर्य की बात, मैं जापान गई थी, वहां लोग कहने लगे कि साहब ये कुंडलिनी के बारे में आप कुछ बताइए हम। जब मैंने उन्हें वैसे तो उसमें हुई सब जानने वाली, मुझे आश्चर्य लोग क्यों मुझसे पूछ रहे। कहने आज तक हमें कोई नहीं मिला हिंदुस्तानी जिसने कुंडलिनी नाम मिला जाना। वो तो कुंडली जानते हैं बस हॉरोस्कोप, पर कुंडलिनी कोई नहीं जानता। और इसका जो शोध है, इसकी जो खोज है, ये आपके सारे संसार के एटम बॉम्ब दुनिया भर की सब चीजों से ऊंची खोज। इसे सारा ही ट्रांसफॉर्मेशन इंसान का होगा। इतनी डायनेमिक है, इतनी प्रचंड इसकी शक्ति है। लक्ष्मी तत्व को जागरूक करने के लिए कुंडलिनी के सिवाय कोई मार्ग ही नहीं। बाह्य से जरूर इन देशों ने उन्नति कर ली है, लेकिन अंदर खोखले हो चुके हैं। हम लोगों ने बाह्य से तो उन्नति नहीं की और अंदर की जो कुछ चीजें हैं उसको भी जानते। अगर हम जागरूक हों
उन शक्तियों के प्रति जिसका पता बहुत सालों पहले लग चुका है, जिसको सिर्फ जानना मात्र है, तो वो दिन दूर नहीं कि सारा संसार इससे सुख प्राप्ति करे, इससे आनंद लूटेगा। लेकिन हमको पहले ये जान लेना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं और हमारा ये एक हक कि इसे हम जानें और इसे हम समझें। अब देखिए कि अमेरिका में और लंदन में डॉक्टर लोग हमें बुलाते हैं कि हमारे यहाँ आइए और आप हमें सब समझाइए। अभी तक मैं इसे किसी तरह से टालती रही। मैंने सोचा कि इसका खोज चाहे जो भी हो हिंदुस्तान में हुई हो इसकी खोज, पर यह है सारी हिंदुस्तानी चीज। गणेश तत्व मैं इन लोग को क्या समझाऊंगी। और यहाँ मैं डॉक्टरों से कहती हूँ, मेरे 3 बार लेक्चर कर चुकी, बस उसमें लिखते बैठे रहते पता नहीं क्या। लेकिन मैं कहती हूँ पहले पार हो जाओ तो समझ में आएगा, तो पार नहीं होते। बीमार हो तो पेशेंट भेज देते हैं, करें क्या इन लोगों से। और ऊपर से अब मुझसे कहते हैं कि आप सब स्टैटिस्टिक्स बना के लिखो किस किस को आपने ठीक किया। अब मुझे और कोई धंधा नहीं रहा। मैंने कहा तुम लोग नहीं समझ सकते, तुम मर्सिनरी हो। मैं कोई पैसे के लिए काम नहीं करती, ये प्यार की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आए। आपके अगर कोई खाना खाने वाले आए तो क्या आप उनके नाम लिख के भेजते हैं कितने लोग मेरे यहाँ खाना खा के गए, इसने इतने निवाले खाए, इसने ये खाना खाया, ये मेरे प्यार का भंडार है। मैं क्या इसका लिखते फिरूं कि मेरे दरवाजे कितने लोग आए और मेरे से प्यार कितने ले गए। ये भी कोई तरीका है? ये कोई शराफत है? ये कोई डिसेंसी है? पर ये पैसे कमाने वाले लोग कैसे मुझे समझेंगे। हाँ, अगर उस जमाने के वैद्य होते तो समझ सकते कि ये प्यार की बात। प्यार में हम बांट रहे हैं, जिसको लेना हो ले, जिसको समझना है समझ लो। ये सब चीज मुफ्त, ये पूरी तरह से मुफ्त चीज है। प्यार जो है इतना मूल्यवान है कि उसकी कोई भी कीमत आप लगा नहीं सकते, उसका कोई भी मूल्य आप दे नहीं सकते, उसका सिर्फ आनंद उठाने की बात है। और मैंने कहा आप मेरा सारा मजाक करा है, मुझे इस तरह की बातें मत सिखाइए, किसने स्टैटिस्टिक्स बनाई है। मैंने कहा कोई मैंने आपको यहाँ पे ऑडिटर बनाया हुआ? क्या आप आकर के हर एक चीज का हिसाब किताब लिखाइए कि कितने लोगों को ठीक किया, कितनों की बीमारी ठीक करी, क्या क्या। मैं तो कभी किसी के पेपर्स भी नहीं जा सकती, मैं नाम तक नहीं पूछती हूँ। अभी आप जानते हैं सवेरे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की लड़की आई थी, उसका मैं नाम भी नहीं जानती और वो ठीक हो गई। बस वो आके बैठ गई, चलो ठीक हो गई, काम खत्म। इसका नाम जानने की कौन सी बात है? क्या गंगा जी सबके नाम लिखते बैठती, कितनों ने उसके आंचल से पानी चुराया? इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि ये बारीकी, ये सुंदरता इन लोगों में नहीं, ये समझ नहीं सकते। बहरहाल जो भी हो, आप में से जितने लोग समझ लें और इसे पालें उतना ही मेरे लिए बहुत है। यही मेरे धन्य भाग है कि इतने लोग बैठ करके इसे लेने के लिए इस देश में अभी भी मंजूर हैं और आ रहे हैं। पर तो भी एक बड़ी भारी मैं बात आपसे कहूँ, आज भी मैंने कहा कि महाराष्ट्र में गांव में मैं काम करती हूँ और गांव में काम जोरों में होता है। यहाँ पर भी मैंने देखा है, जैसे देहरादून में गई थी, देहरादून में लोगों में बड़ी संवेदना है। इसी तरह से यहाँ के गांव में जब मैं काम शुरू करूँगी तो मैं जानती हूँ बहुत जोरों में काम होगा। शहर के लोग बहुत कृत्रिम हो जाते हैं, जैसे सवेरे कहा था, और आप लोगों के लिए चोर भी बहुत सारे तैयार हो गए। जैसे डिमांड होता है वैसे सप्लाई होता है, आपकी जेबें भरी हुई है, आपके लिए चोर भी हाजिर है। और वो आते हैं, आप पे फीस लगाते हैं, आप उनको फीस देते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, ओ धन्यवाद समझते हैं, वाह भाई वाह, हम फलाने के शिष्य हैं, दिखाने के शिष्य हैं। और बीमारी क्या? तो पैरालिसिस। इस प्रकार आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आपको ऐसी कोई जीवंत चीज चाहिए हो, उसके लिए अपनी आर्टिफिशियलिटीज को छोड़ना चाहिए। मेरे सामने आप सब बच्चे हैं और बेटे हैं, आप बड़े आदमी होंगे, राजा साहब होंगे, कुछ होंगे, मेरी नजर में बैठता नहीं, मेरी समझ में नहीं, मेरी अकल नहीं, उससे बिल्कुल मेरी अकल नहीं। इसलिए आप बिल्कुल नम्रता पूर्वक इस चीज को स्वीकार करें और इसे माने और इसमें फिर जमे। जो इसमें जमता है वही पाता है, और जो जमना नहीं चाहता और जो बहुत सुपरफिशियली रहता है उसको ये छू जाती चीज फिर खत्म हो जाती। इसमें गहरी चीज है और गहरा आदमी चाहिए, और आप में गहरापन है तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। एक बात जरूर कहूंगी, चाहे जो भी हो, पाश्चिमात्य देशों ने जिस तरह से अपनी प्रगति कर ली है, उसमें उन लोगों ने एक चीज को पा लिया कि संसार की जो जड़ता है उससे कभी भी आनंद नहीं मिलता। जड़ता से सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बनाते रहते हैं, सब मृत्यु की स्थिति बदलते रहते हैं। अगर मरा हुआ पेड़ है तो उसकी कुर्सी बना लेते हैं,
पर हम कोई भी चीज से आनंद नहीं पाते, उल्टे हमें आंकते लग जाए। इस चीज को इन लोगों ने जान लिया बुद्धि से, और इसलिए जब इनको साक्षात हुआ कि सच्चाई क्या है, मुश्किल से होता है। मैंने आपसे बताया कि इन लोग का जागरण मुश्किल से, लेकिन जब हो जाता है तो जम जाता है। इन लोगों ने सब कुछ पढ़ डाला है, आदि शंकराचार्य पढ़ डाला। ये आप इनसे सुनिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये पंडित कहाँ से आ गए। ये एक से एक विद्वान लोग, उनमें से थोड़े से यहाँ आए, लेकिन ये महाविद्वान लोग, और इनको आप देख के आश्चर्यचकित होंगे कि इन्होंने सब चीज छोड़कर इस पर कैसी जान लगाई और किस तरह से इसको मास्टर। आज आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय अनुसंधान या भारतीय शास्त्र या भारतीय खोज को करने के लिए मुझे वहां जाना पड़ा है। कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हमें जाना ही पड़ा, हमारे पति वहां इलेक्ट हो गए, जाना पड़ा, और वहां हमें ये लोग मिले हैं जिन्हें यहाँ लाना पड़ा कि आप लोगों की जागृति करें। वो दिन कब आएगा कि इस भारतवर्ष के नौजवान सिनेमा के चक्कर और ऐसी फालतू की चीजें छोड़ करके कुछ गहरेपन में उतरे और यहाँ से परदेश में जा करके अपनी देश की महत्ता बढ़ाए। इतना ही नहीं, ये जीवंत कार्य, ऐसा दिन कब आएगा बताइए। मैं उसी दिन की राह देख रही हूँ कि ऐसे नौजवान सामने आए और अपने को इसमें समर्पित करें और इसे स्वीकारें। परमात्मा आपको शांति दे। Raga Malkos, please put your attention on Bhavsagar. I feel when I listen Raga Malkos, this is the Raga of our dignity, of our principle. Let's enjoy Raga Malkos.
mama gama ma gada da ma da ma ni da ni sa da sa mama gama ma gada da ni da ni da ni sa da ni ma da gama gama sa sa ni sa da ni sa ni sa da ni ma da gama gama sa sa ni sa da ni sa ni sa da ni ma da gama gama sa sa ni sa gama da ne da gama da ne da gama da